क्वेश्चन है कि 1/cos² इंटू 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको i बराबर मान लेंगे। लेट सबसे पहले क्या किए, तो i बराबर मान लिए, तो 1/cos² x 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या किए, इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह dx, i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह भी लगा दिए। अब इसी में से कोई ओके मानना है, तो मानिए कि tan x को मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर cos² नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं आगे। तो देखिए सूत्र आप लोग जानते होंगे कि sec x बराबर होता है 1/cos x, कि 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि sec x बराबर होता है 1/cos x। तो 1/cos x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sec x। तो देखिए 1/cos² x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos²। तो काम बदल जाएगा sec में, यानी कि sec² x बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, नीचे जैसे था वैसे dx। देखिएगा कि 1/cos² x को काम में बदल दिए sec² x में, और नीचे जैसे था वैसे 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। अब नीचे वाला के मान लीजिएगा, ये बराबर आया है लेट 1 माइनस tan x, स्क्वायर को छोड़ के मान रहे हैं, 1 माइनस tan x को मान लिए t। जब t बराबर मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस tan का डिफ्रेंशिएशन बराबर t का डिफ्रेंशिएशन। देखिएगा कि 1 का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन, फिर t का डिफ्रेंशिएशन। कोई भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इसलिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस tan का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जान ही रहे क्या होता है। तो sec² x इधर dt/dx जैसे था वैसे। डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं, तो dx लाने के लिए ना। तो देखिए तिरछा गुना करके dx इधर लाइए, तो माइनस sec² x गुने dx, इधर बच गया dt का किए, तो dx को तिरछा गुना करके इधर ले। अब dx चाहिए तो माइनस sec² x गुना में उधर भागा में जाएगा, तो इसे लिखेंगे dx बराबर dt बटा माइनस sec² इधर आ जाएगा sec² x। अब यहाँ से देखिए जैसे dx का मान आता है, फिर कहाँ चलते हैं, जहाँ से माने थे लेट किए थे यहीं से ना, t बराबर माने थे, तो लिखेंगे। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला जैसे था वैसे sec² x बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर के जगह पर क्या मान लिए है, t मान लिए, तो इसके जगह पर क्या बैठा रहे हैं t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा गुने dx का मान अभी लाए हैं, क्या लाए हैं देखिए, dx का मान लाए हैं dt बटा माइनस sec² x बैठाइए। इसके जगह पर लिखेंगे dt बटा माइनस sec² x, काटिए sec² से sec² कट जाएगा, बचेगा जी माइनस को बाहर ही निकाल सकते हैं, माइनस ऊपर कुछ नहीं थे एक और नीचे t² dt। चाहे तो आप सूत्र लगा सकते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा। आप लोग के सूत्र बताए थे इसे कि 1/x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है -1/x + c। चाहे तो आप ये भी सूत्र लगा सकते हैं ना, तो डायरेक्ट बना रहे हैं, या तो फिर आप इसी आधार पर 1/t² का इंटीग्रेशन करिएगा तो आएगा -1/t + c। तो चाहे सूत्र भी लगा सकते हैं ना, तो चलिए पूरा डिटेल बता देते हैं। तो देखिए t² को ऊपर लगे तो t के पावर -2 होगा dt। अब x के पावर n वाला सूत्र लगाइए, x के पावर n का इंटीग्रेशन करिएगा तो x के पावर n+1 बटा n+1 + c सूत्र है। पावर ला का इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि तो माइनस पहले से है, t के पावर n+1 यानी कि t के पावर n के जगह पर -2 है, -2 + 1 नीचे भी -2 + 1 + c। माइनस तो पहले से था, तो t के पावर 1 में से 2 घटेगा तो बचेगा -1, नीचे भी -1 + c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया t के पावर -1। तो इसको नीचे उतारिएगा तो 1 बटा
टी के पावर 1 बचेगा प्लस सी, 1 को इसको हटा सकते हैं, फिर क्या करिए 1 बटा टी के मान फिर से बैठा दीजिए, जो माने थे, क्या माने थे से देखिए कहाँ से, हाँ ये माने थे ना, जहाँ टी है वहाँ का बिठा देंगे तो 1 माइनस tan x प्लस सी है ये, देखिएगा कि यहाँ टी का मान रख दीजिए, रख दिए तो यही हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है, तो 26 क्वेश्चन है कि cos रूट एक्स बटा रूट एक्स है। तो सबसे पहले इसको आई बराबर मान लेते हैं, आई इंटीग्रेशन होता है आई बराबर लेट, आई मतलब क्या होता है तो इंटीग्रेशन, इसको आई बराबर मान रहे हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए, cos रूट एक्स बटा रूट एक्स dx, देखेगा कि इसको आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। अब क्या करना है, अब इसमें से किसी को टी बराबर मानिए, तो चलिए रूट एक्स को ही टी मानते हैं ऊपर वाला के, तो रूट एक्स बराबर मान लिए टी, कौन रूट एक्स ये वाला ना, ये रूट एक्स को मान लिए टी। अब जैसे टी बराबर मानते हैं क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन और फिर टी का डिफ्रेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स डी टी बटा डी एक्स, तो इसको तिरछे तिरछे गुना करिए, तो 1 गुने डी एक्स तो डी एक्स, और 2 रूट एक्स डी टी के साथ गुना करेगा तो 2 रूट एक्स डी टी, देखिएगा कि 1 गुने डी एक्स किए और 2 रूट एक्स से गुना कर दिए डी टी में, जैसे डी एक्स आता है फिर कहाँ चलते हैं आई की ओर जहाँ माने थे, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स, तो ऊपर वाला रूट एक्स को मान लिया है टी, तो रूट एक्स यहाँ पर बैठा दिए टी, नीचे वाला रूट एक्स जैसे था वैसे रहने दीजिए गुने, अब मान बैठाएंगे dx का, तो dx देखिए है क्या, dx ही ना है 2 रूट एक्स डी टी, dx का मान रख दिए, अब रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 को चाहे तो अब बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल दिए, 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। अब कॉस का इंटीग्रेशन का सूत्र बताए थे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, तो 2 जैसे था वैसे बाहरी वाला, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा तो साइन टी होगा, साइन टी प्लस सी, अंत में सी जोड़ देते हैं, समाकलन चिन्ह हटता है तो 2 साइन टी, टी का मान फिर से बैठा दीजिए, क्या था टी के मान देखिए ये ना था, जहाँ टी है वहाँ फिर से रख दीजिए रूट एक्स प्लस सी, ही हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि रूट साइन 2x cos 2x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको आई बराबर मान लेंगे, तो चलिए मान लेते हैं लेट, इसको सबसे पहले आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह भी लगा देंगे, रूट साइन 2x cos 2x dx, देखिएगा कि इसको आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। अब इसमें से कोई एक के मानना है t बराबर, और डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए, तो देखिए cos को भी t मानिएगा तो डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन आएगा, और साइन को भी मानिएगा तो डिफ्रेंशिएशन करने पर cos आएगा, तो दोनों में से कोई को मान सकते हैं, लेकिन उसको मानिए जो ज़्यादा टेढ़ा है, तो ये देखिए रूट के अंदर है टेढ़ा है, साइन 2x को मान लीजिए, रूट को छोड़ के, तो लेट साइन 2x बराबर मान लिए t, रूट को छोड़ के, और जैसे t बराबर मानते हैं क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन बराबर dt बटा dx। अब साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन जानिए रहे कि 2 cos 2x होता है dt बटा dx, जिसे था इसे हमको चाहिए dx, तो तिरछा तिरछी गुना करके dx को इधर लाएंगे, तो 2 cos 2x जिसे था इसे dx को इधर लाए, dx बराबर इधर बचा dt, तो dx बराबर 2 cos 2x गुना में इधर आएगा भागा में, तो dt बटा 2 cos
2x। देखिएगा कि 2 cos 2x को इधर भागा में भेज दिए। जैसे dx आता है अब क्या करते हैं, i की ओर चलते हैं जहाँ माने थे t बराबर, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन रूट साइन 2x। तो साइन 2x के जगह पर क्या बैठाना है, t, इसके जगह पर रख दिए t गुने cos 2x जैसे था वैसे। अब देखिए dx का मान बैठा दिए, dx का मान लाए हैं, क्या लाए हैं, तो dt बटा 2 cos 2x। देखिए किसका मान बैठा दिए, dx का बैठा दिए, dt बटा 2 cos 2x। अब जैसे dx का मान बैठाते हैं तो कुछ तो कटता ही है, कट गया cos 2x से cos 2x, ही बच गया 2 बाहर निकलेगा तो 1/2, ऊपर से 1 निकला और नीचे से 2, तो यानी कि 1/2 कॉमन हो गया। 1/2 कॉमन किए तो बच क्या गया, रूट टी, और रूट माने समझते हैं कि पावर 1/2 होता है, और डी टी। अब यहाँ से n वाला पर इंटीग्रेशन कर दीजिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है इसे x के पावर n + 1 बटा n + 1 + c। ये सूत्र है ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n + 1, नीचे भी n + 1। तो देखिए 1/2 जैसे था वैसे t के पावर n + 1, यानी कि n की जगह पर 1/2 है तो 1/2 + 1, नीचे भी वही 1/2 + 1, नीचे भी n + 1 है तो नीचे भी कर दिए। अब जोड़िए 1/2 + 1 को जोड़ लीजिए, शॉर्टकट में कहें तो 1/2, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए, 2 1 एलसीएम 2 से 2 में भागा दिए, एक बार में कटा तो 1 से भागा दिए 2 में, 2 बार में कटा तो 2 पर गुना किया तो 2 1 3, यानी कि इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, दोनों को 3/2 आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं लोग, 1/2 तो पहले से था, इसको जोड़िएगा तो आएगा 3/2, नीचे भी आएगा वही 3/2 + c। अब 1/2 जैसे था वैसे, ये भागा में है, पलटिएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3/2 है, पलटिएगा तो 2/3 हो जाएगा। टी के पावर जैसे था वैसे रह जाएगा 3/2 + c। अब काट दीजिए, देखिए कि 2 से 2 कट गया, बच गया 1/3। टी का मान फिर सब बैठा दीजिए जो माने थे, क्या माने थे टी की जगह पर, तो sin 2x, तो फिर टी की जगह पर बैठा दिए sin 2x। पावर जैसे था वैसे रहेगा + c, किसका मान बैठेगा, तो खाली टी का, टी की जगह पर रख दिए sin 2x + c। यही हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि क्वेश्चन 28 क्या है। क्वेश्चन 28 है cos x बटा √1 + sin x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको i बराबर मानेंगे। सोल्यूशन क्या करेंगे, तो इसको i बराबर मान लेंगे। लेट i बराबर, इसमें इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, cos x बटा √1 + sin x dx। देखिएगा कि इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो कोई ओके मानिए, और डिफ्रेंशिएशन करने पर ओके मानेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए। तो किसको माने, तो देखिए जो ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है उसी को मानते हैं। तो कौन टेढ़ा मेढ़ा है, तो √1 + sin x को मान लेते हैं t। तो लेट 1 + sin x बराबर मान लिए t, रूट को छोड़ के माने 1 + sin x बराबर मान लिए t। जैसे t बराबर मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, sin x का डिफ्रेंशिएशन, t का डिफ्रेंशिएशन। देखिए सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए। किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, sin का डिफ्रेंशिएशन cos x dt बटा dx, जिससे था वैसे 0 में cos x जोड़े तो cos x रहेगा, dx को तिरछा गुना करके यहाँ लाए तो इधर का बच गया dt। तो हमको dx चाहिए, तो cos x गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो dt बटा cos x। देखिए cos x को इधर भेज दिए। अब जैसे भेजे, जैसे dx का मान आता है फिर क्या करते हैं, जहाँ से माने थे वहाँ चलते हैं i बराबर। ये न माने थे कि i बराबर था
ऊपरे था cos x बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को मान का लिए है t मान लिए है ना, तो इसके जगह पर रख देंगे t गुने। अब dx का मान बैठाइए, dx का मान लाए हैं, क्या लाए हैं देखिए, तो dt बटा cos x है। अब cos x से cos x काट दिए तो क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं थे और नीचे रूट t और dt। इस सूत्र पहले ही आप लोग के बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, देख रहे हैं बहुत बार बार आ रहा है। इसका सूत्र हम लिखवाए थे कि चूँकि इंटीग्रेशन 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 रूट एक्स प्लस सी, यही ना सूत्र है इसका। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। तो देखिए 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो 2 रूट एक्स रहता था टी था टी यानी कि 2 रूट टी। 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन का होगा तो 2 रूट टी प्लस सी। ये 2 रूट टी कैसे आता है, पीछे वाला जब समाकलन शुरू किए थे तो एक पहला या दूसरा वीडियो में बताए होंगे पूरा डिटेल कि कैसे आता है 2 रूट। तो कुछ करना नहीं है आपको, देखिए टी के पावर 1/2 करना है, फिर इसको ऊपर चढ़ाना है तो पावर माइनस 1/2 आएगा। एन वाला पर कर दीजिए इसे कि टी के पावर माइनस n प्लस 1, नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, गुना भाग करिएगा तो ये आ जाएगा। मतलब तोड़ के बनाएगा तो थोड़ा लॉन्ग होगा और क्या। अब देखिए 2 रूट टी का मान फिर से रखते हैं जो माने थे, क्या माने थे, तो 1 प्लस साइन एक्स, रूट जैसे था वैसे प्लस सी। देखिए काकि टी का मान बैठा दिए, बाकी सब वैसे। यही हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए 29वां क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कॉट लॉग साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको आई बराबर मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं, तो इसको पहले आई बराबर मान लेते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसको आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और फिर डी एक्स। अब इसमें से कोई ओके मानिए टी बराबर, ये ओके मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए। तो बड़ा कौन लग रहा है नज़र, लॉग साइन एक्स बड़ा है, इसी को टी मानते हैं। तो लेट लॉग साइन एक्स बराबर मान लिया टी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी लॉग साइन एक्स, डी लगा के लिख दिए। चेन रूल पर थोड़ा सा साइन एक्स नीचे उतरेगा, फिर साइन एक्स ऊपर चढ़ेगा। आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे पूरा डिटेल, चेन रूल है डिफ्रेंशिएशन का। लॉग को छोड़ के साइन एक्स उतरा, फिर साइन एक्स ऊपर चढ़ा और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी टी बटा डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो देखिए लॉग साइन एक्स है तो एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स, तो 1/sin x होगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1/sin x। किसका, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, जिससे था इसे इधर dt बटा dx। देखे लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, इसका 1/x होता है तो x का काम कर रहा है sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, t का डिफ्रेंशिएशन dt बटा dx है ये है। अब एक गुने cos x करिएगा तो cos x बटा साइन एक्स, इधर dt बटा dx जैसे था वैसे। अब cos बटा साइन सूत्र जानते होंगे, 10th से आप लोग जान रहे हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, तो cot में बदल जाएगा cos बटा साइन, ये बदल गया cot x में, इधर dt बटा dx जैसे था वैसे। अब देखिए क्या cot x को तिरछे गुना करके इधर लाइए, या नहीं dx को, तो cot x के साथ गुना किया dx गुने dx, इधर का बचा dt। हमको क्या चाहिए dx ना, तो dt बटा cot x गुना में तो इधर भागा में आएगा cot x। इसलिए जैसे dx का मान आता है कहाँ चलते हैं i की ओर, कने i माने थे यहाँ से लेट, तो i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन cot x
देखिए लॉग साइन एक्स को क्या मान लिए हैं टी, लॉग साइन एक्स को यहाँ पर क्या रख देंगे टी गुने डी एक्स का मान लाए हैं हम लोग, क्या लाए हैं तो डी टी बटा कॉट एक्स, डी टी बटा कॉट एक्स। देखिए डी एक्स का मान यहाँ बैठा दिए। अब देखिए डी एक्स का मान बैठाते हैं तो कटता ही कटता है, कॉट एक्स से कॉट एक्स खत्म, बस गया उधर टी खाली, टी डी टी, टी के पावर कुछ नहीं तो 1 है तो इसका इंटीग्रेशन n पर कर लीजिए। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1, नीचे भी n+1 प्लस सी, तो यहीं पर कर लीजिए। t के पावर n+1 तो n का काम कर रहा है 1 तो इसे लिखेंगे 1+1, नीचे भी n+1 तो 1+1 प्लस सी, जोड़िए t के पावर 1 बटा में 2 प्लस सी, ऊपर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ तो 1/2 हो जाएगा। और टी का मान फिर से बैठा दीजिए जो माने थे आप, टी का मान टी क्या रख सकते हैं, टी की जगह पर टी रख सकते हैं लॉग साइन एक्स के पावर 2 जैसे था वैसे ये टी का मान बैठा दिए लॉग साइन एक्स और प्लस सी है ये, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।